नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज चर्चा करेंगे पैनिक से हुआ विकट ईंधन संकट। एक कहावत है, युद्ध जैसे संकट में जरूरी चीजों की आपूर्ति पर 20% प्रभाव पड़ता है, लेकिन अफवाह का 80% प्रभाव पड़ता है। देश भर में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की किल्लत ने इस सच्चाई को सामने ला दिया है। पैनिक खरीदारी से अव्यवस्था फैल रही है, यानी ईंधन की कमी से बड़ा संकट भरोसे का संकट है। और अब यह सवाल भी पैदा हो रहा है कि क्षमता होते हुए भी भारत ईंधन में आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो पा रहा है। घरेलू जरूरतों का ईंधन हम घरेलू संसाधनों से क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं। आज पेट्रोल, डीजल, एलपीजी संकट का जायजा लेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के कारण सारी दुनिया में ईंधन का संकट है और भारत में भी पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कमी है। लेकिन भारत के लिए एक अच्छी बात ये है कि भारत में 60 दिन का पेट्रोल, डीजल का स्टॉक उपलब्ध है और एलपीजी 40% भारत खुद बना लेता है। सरकार ने 60 दिन का तेल और 30 दिन की एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित की है। सरकार ने पीएनजी, एनसीजी की सप्लाई 100% बनाए रखने, औद्योगिक उपभोक्ताओं को 80% तक गैस उपलब्ध कराने का भी भरोसा दिया है। एलपीजी की कमर्शियल सप्लाई बढ़ाकर होटल, रेस्टोरेंट और प्रवासी मजदूरों को प्राथमिकता देने के लिए आवंटन में वृद्धि की है। सरकार ने बताया कि सभी रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं और कच्चे तेल का भी पर्याप्त भंडार मौजूद है। एलपीजी की मांग कम करने के लिए राज्यों को 48,000 किलोलीटर अतिरिक्त केरोसिन भी आवंटित किया गया है। साथ ही कोयला मंत्रालय ने छोटे और मध्यम उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं ताकि उन्हें वैकल्पिक ऊर्जा मिल सके। फिर भी जैसे जैसे भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है, इसका वैश्विक असर ज्यादा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों और ईंधन आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता के बीच पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की खरीदारी में अफरा तफरी मची हुई है। पेट्रोल पंपों पर मची अफरा तफरी के वीडियो वायरल हो गए हैं, जिसके चलते लोग भविष्य में ईंधन की उपलब्धता को लेकर आशंकाओं के बीच अपने वाहनों में ईंधन भरवाने के लिए घंटों कतार में खड़े दिखाई दे रहे हैं। बहुत से लोग घबराकर जमाखोरी कर रहे हैं। ज्यादा खरीदारी से पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म हो गया और वे बंद हो गए। उधर पेट्रोल, डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10-10 रुपए घटने से जनता को गलतफहमी हो गई कि पेट्रोल, डीजल सस्ता हुआ है और पेट्रोल, डीजल खरीदने भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे कई जगह स्टॉक ही खत्म हो गया। रोजाना के मुकाबले 50% मांग बढ़ने से अव्यवस्था फैल रही है। डेस्क रिपोर्ट, अनादि टीवी। काफी दिनों से हमारी नजर भी बनी हुई है कि आखिर हकीकत क्या है। और हकीकत यह है कि गैस सिलेंडर आपके घर तक पहुंच रहा है। पेट्रोल, डीजल की कमी उतनी नहीं है। कई जगहों पर पैनिक की वजह से अब आप टंकियों की टंकियां भरवाएंगे तो क्षमता जितनी है उतना तो पेट्रोल आपके पंपों पर पहुंच रहा है ना, लेकिन टंकियों वाला पेट्रोल नहीं पहुंच रहा है। तो पैनिक में जो आप कर रहे हैं उसकी वजह से परेशान भी हो रहे हैं। पैनिक ने ज्यादा प्रभाव डाला है किल्लत पर, और आपको भरोसा करना चाहिए अपनी गवर्नमेंट पर, अपने प्रशासन पर, कि जब वो बार बार आपको कह रहे हैं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है तो स्टॉक क्यों कर रहे हैं। एनीवेज, हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए उनसे हम उनके क्षेत्र की स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। दिव्या मेरे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से, सोमनाथ मेरे साथ जुड़ गए हैं जबलपुर से, कुलदीप हमारे साथ सीतापुर से जुड़े हुए हैं, हेमा हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगी। सबसे पहले मैं राजधानी का रुख कर रही हूँ। दिव्या मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। दिव्या, क्या वाकई कतारें हैं, और क्या कतारों में जो खड़े हैं उनको ऐसा हो रहा है कि वापस लौटना पड़ रहा है, सिलेंडर ही नहीं मिल रहा हो? क्योंकि खबरें तो ये भी हैं कि सिलेंडर तो घर घर भी पहुंचाया जा रहा है, जो बुकिंग कर रहे हैं बकायदा उनके घर तक भी सिलेंडर पहुंच रहा है। तो क्या पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की किल्लत है? प्रॉब्लम है पारुल। जो चीज पहले आसानी से मिल जाती थी उसको लेने में जरूर थोड़ी मुश्किल है। जैसे कि हमने आपको फुटेज दिखाए थे सुबह की, जब हमने रिपोर्टिंग की थी, तो यहाँ पे जहाँ मैं खड़ी हूँ रेलवे कॉलोनी में, यहाँ एक बड़ी लंबी लाइन थी। पूरा ये जो खेल का मैदान है, यहाँ पे पूरा एक गोल, मैं आपको कैमरामैन से बताऊंगी, खेल का मैदान देखा, ये पूरा खेल का मैदान है, चारों तरफ लोग लगे थे। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे अभी गाड़ी आ रही है, सिलेंडर आ रहे हैं, लोगों को सप्लाई हो रही है, तो ये लाइन अब एक छोटी सी बची है, छोटी सी लाइन लगी है और इनको अभी सिलेंडर मिल जाएंगे। लेकिन ये लोग भी काफी देर से लगे। पहले इनकी समस्या को जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग आए हैं, कितनी देर से लगे हैं, और आखिर क्या वाकई में सिलेंडर खत्म है, इतना पैनिक क्यों है? काफी देर से लगे हुए हैं, क्या परेशानी है आपकी? आप कहाँ से आए? मैं आया से।
1 घंटा हो गया मुझे आए हुए यहाँ पे। क्या आपके यहाँ सिलेंडर अभी खत्म हो गया है कि केवल एहतियात के तौर पर? और भी का लोग खड़े हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि वाकई में परेशानी है? ये एक बात कही जा रही है बार बार कि पैनिक है ये। हो जाता है, लोग कर देते हैं, रुकते नहीं है। मिल रहा है टेंडर, लोग की जो भाई लोग हमारे साथ में इंडियन रेल वाले हैं, ये लोग भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है। टाइम लग रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगी, होगा, मिल जाएगा। मिल जाएगा, बस थोड़ा समय देना पड़ेगा। भैया आप लगे हैं अभी, आप भी काफी देर से लगे, आप कितनी देर से लगे? तो क्या सिलेंडर मिल रहा है? एहतियात के तौर पे रख रहे हैं कि नहीं? सिलेंडर खत्म होने के बाद पब्लिक गरी हुई है, बाकी और कुछ भी नहीं है। कोई व्हीकल की व्यवस्था भी की आपने अपने घर में? तो आए तो यहाँ लाइन में 1 घंटे के लिए खड़े हुए। अच्छा, जो ये कहा जा रहा है सिलेंडर नहीं मिल रहा है, बार बार लंबी कतारें देखने को मिल रही है, क्या कारण लगता है कि परेशान है लोग, डरे ज्यादा है? जी मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा ये मान लीजिए आप कि अगर आप उनको समस्या होकर काम करेंगे तो आसानी से सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो पारुल, जैसा कि जो ये लोग खड़े हुए हैं, मैंने इनसे बात की तो आपको बताया कि मिल रही है, क्या कहते हैं, ये एक व्यक्ति कुछ बात करना चाहते हैं, बताइए आपकी तरफ। ये है कि जो गाड़ी जो आ रही है, अगर बड़ी गाड़ी है यार, तो एक बार में 2 बार में, ये बार बार क्या है कि अब एक बार ही छोटी गाड़ी जाएगी, अब आधा 1 घंटा इसमें लगेगा। पब्लिक धूप में खड़ी हुई है, और सबसे अगर होपलेस सर्विस है तो ये वाले जो एजेंसी है आटा हाउस की, इसकी होपलेस सर्विस है। क्या कारण है? लोगों में इनकी सर्विस होपलेस। आप क्या काम करते हैं, कितनी देर से यहाँ खड़े, क्या छुट्टी उट्टी है क्या? और ये मेरे समझ में 11 बजे, मतलब आधे दिन की छुट्टी अपनी हो गई है। बिल्कुल। तो पारुल, समस्याएं हैं लोगों की, ऐसा नहीं है कि समस्या नहीं है, लेकिन लोगों का जो कहना है कि पहले ज्यादा है, क्योंकि जो आम दिनों में लोगों के पास खाली सिलेंडर रहता था, लेकिन उनको अब ये लगने लगा कि अगर सिलेंडर नहीं मिला तो क्या होगा। मेरे साथ या एजेंसी के वो लोग भी हैं जो यहाँ पे बांट रहे हैं, बड़ी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। आप बताइए कि यहाँ कितने सिलेंडर पर डे बांट रहे हैं, पर उसके बाद भी काफी लंबी लाइन देखने को मिल रही है। व्यवस्था ये है कि अभी अपन कितने, अगर 400 का लोग 400 सिलेंडर आ रहा है तो यहाँ 800 लोग आ रहे हैं। पर्ची कटवा लेते हैं, वो कहते हैं भैया हम पर्ची एजेंसी से मिलती है ना। पर्ची में कटवाए, चलो भैया हम कल चल जाएंगे, लेकिन वो उसी दिन हो जाता है। नल की मांगते हैं, क्योंकि थोड़ी व्यवस्था खराब होगी, टंकी सबको बराबर मिल रही है। कालाबाजारी हो रही है, लोग कालाबाजारी करते होंगे वो लोग जाने, तो यहाँ से सिलेंडर कस्टमर ही लेके जा रही है। होटलों में भी जो है घरेलू सिलेंडर जा रहे हैं, कस्टमर घर यहाँ से ले जाने के बाद फिर होटल वालों को भेजता। अच्छा, हाँ, ऐसा हो गया। तो कहीं ना कहीं खुद लग के ले रहे हैं। अपनी पर्ची से ले जाते, दूसरे लोगों को मिलता, फिर हमें टंकी दे दो, तो यूँ खराब हो रही है। तो पारुल, आप सुन सकते हैं कि जो मैं आपको बात बताना चाहती थी वो इन भैया ने बताया कि लोग क्यों लगे हुए हैं लाइन में। लाइन लोगों की समस्या तो है, अपने घर के लिए भी ले जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बार बार लाइन में लग रहे हैं, पर्ची कटा रहे हैं, और ये सिलेंडर कहीं ना कहीं कमर्शियली यूज हो रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अभी कहीं होटल रेस्टोरेंट बंद नहीं हुए हैं और कमर्शियल गैस पे बैन लगा हुआ है। तो जो कमर्शियली जो यूज हो रहे हैं, अब यही घरेलू टंकियां हो रही है। और जिस जगह मैं खड़ी हुई हूँ, ये रेलवे जो कॉलोनी है, यहाँ तकरीबन इस एजेंसी में 10 से 12 हजार कनेक्शन है, और 300 से 400 जो सिलेंडर है रोज बट रहे हैं। उसके बाद भी जैसे कि हमारे कैमरामैन ने आपको फुटेज बताए थे कि एक लंबी लाइन लगी हुई है, सुबह 5-6 बजे से लोग लाइन में लगे हैं। अगर रोज बट रही है तो लाइन क्यों लग रही है? सवाल ये, क्या सबके साथ एक साथ सिलेंडर खत्म हो गया? तो कहीं ना कहीं लोग, जरूरत है लोगों को, जो लोगों ने बताया कि लोग अपना काम धाम छोड़ के आए यहाँ लाइन में लगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर है इस लाइन में कि जो अपने कनेक्शन पे सिलेंडर लेके जा रहे हैं और बाहर उसको बेच रहे हैं। और जैसे कि लगातार कोई सरकार की कोशिश की कालाबाजारी नहीं की जाए। बिल्कुल, तो ये हकीकत है कि कुछ लोग, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि बार बार सिलेंडर लेने पहुंच रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित करना चाहिए जिनकी वजह से अव्यवस्थाएं हो रही हैं। सोमनाथ हमारे सहयोगी जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, जबलपुर में क्या स्थिति है, बताइए। देखिए, जबलपुर में अभी हम खड़े हैं तैयावली पेट्रोल पंप के पास, जहां पर अभी 2 दिन पूर्व देखने में आया था कि लगातार लंबी कतारें लगी थी, लेकिन लोगों को जो अफवाह फैलाई गई थी कि लगातार पेट्रोल की कमी हो रही है, जिसकी वजह से लोगों ने पेट्रोल पंप में गाड़ी को फुल करा के, टंकी फुल करा के रख लिया है, जिसकी अब देखने में आ रहा है कि पेट्रोल पंप में
संख्या में कमी आई है, क्योंकि लगातार कुछ दिनों से 2-3 दिनों से लोगों द्वारा पेट्रोल को जिसकी वजह से ये जो भीड़ है कम नजर आ रही है। हम तो मुंह पे कह रहे हैं मैनेजर है जो हम बताएंगे कि ये बताइए जो पंप में लगातार अभी भीड़ थी 2 दिन की, पेट्रोल पंप में दिक्कत भी आई थी, टैंकर भी नहीं आए थे, क्या कारण है आज भीड़ कम नजर आ रही? पिछले आप लगभग 3 से 4 दिन पहले ये चीज देखते तो बहुत लंबी कतारें पेट्रोल पंप पर लगी हुई थी, लेकिन आज जो है वो आम सामान्य जैसे लोग रोजमर्रा में पेट्रोल डलाते हैं वैसे ही डला रहे हैं, कतारें नहीं है। क्योंकि पिछले दिनों में लगभग शायद ईद संडे 2 दिन बैंक बंद था, जिस कारण से पेट्रोल पंप जो संचालक है वो जमा नहीं कर पाए थे, जिस कारण से कंपनियों ने हमें माल सप्लाई नहीं किया था और माल सप्लाई एक दिन बाद हुआ, जिस कारण से बहुत सारे पंप बंद भी हो गए थे। अब जो है वो आम हो गया है, अब पब्लिक जो है वो पैनिक नहीं हो रही है और बहुत सी जगहों पे ग्रामीण पे अभी भी थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि माल समय पर नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए लोग परेशान है। लोग लगातार उनके दिमाग में है तो पेट्रोल का स्टॉक कर रहा है, जो 1 लीटर पेट्रोल लेता था वो अब 5 से 10 लीटर या फुल टैंक करा रहा है, ये भी एक समस्या है जिसकी वजह से स्टॉक जल्दी खत्म होता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि लोग जो रोज 100 रुपए का डलाते थे वो आज फुल करा रहे हैं या 5 लीटर या 10 लीटर दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें घबराहट है कि पेट्रोल आना बंद ना हो जाए या जंग जो है वो बहुत आगे तक ना चली जाए और हमें दिक्कत ना हो, क्योंकि जिसकी रोजी रोटी है, जिसकी जो फेरी वाले हैं या जो रोज ऑफिस जाते हैं, अपने दुकान जाते हैं, उन्हें बहुत समस्या का समाधान जो है वो सामना करना पड़ सकता है, इसलिए वो फुल करा रहे हैं। अगर बात की जाए तो जो डिपो है अपने यहाँ जबलपुर में वो कहाँ सप्लाई करता है और अभी तक क्या स्थिति है डिपो की, मतलब कितना पेट्रोल का स्टॉक तो पर्याप्त होगा? स्टॉक पर्याप्त है और आज भी स्थिति यही है कि हमें जो है वो पेट्रोल पंप संचालकों को एडवांस पेमेंट कर दिया गया है। पहले हमें एक सुविधा थी कि हम सुबह हमारे पास माल आता था, हम शाम तक पैसा डाल सकते थे, लेकिन वो वह सुविधा बंद कर दी गई है। अब जो है वो एडवांस पेमेंट कर दिया गया है, जिस कारण से जो है वो हम ऑर्डर जो है वो रोज करते हैं और हमारा काम तो ठीक चल रहा है। कहाँ जाता है जबलपुर से पेट्रोल? ये जबलपुर से लगभग आसपास एरिया में नरसिंहपुर, गाडरवारा, मझौली पूरा जो है लगभग रीवा सतना भी कवर करता है। लंबा मतलब रहता है। अभी देखने में आ रहा है कम भीड़ है, तो क्या कम पेट्रोल ले रहे लोग? हाँ, लोगों ने जिसने फुल करा लिया वो तो आ ही नहीं रहे हैं कि जब खत्म होगा तब डलाएंगे, बाकी जो रोज डलवाते हैं वो 100 रुपए 200 रुपए का आम ले ही रहे हैं। ग्रामीण की क्या स्थिति है? पेट्रोल पंप में देखने आ रहा है ग्रामीणों में जरूर कुछ भीड़ नजर आ रही थी। हाँ, ग्रामीणों में दिक्कत है कि क्योंकि डिपो से जो है वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ग्रामीण का, इसलिए जो है वो पर्याप्त समय पर माल नहीं पहुंच पा रहा है। माल डिपो में बहुत है, लेकिन क्योंकि समय से नहीं पहुंच पा रहा है, जिस कारण से जो अभी जो है वो किसान भी है जो अपने हाईवा और ट्रैक्टरों में डीजल फुल करा रहे हैं, क्योंकि उनकी फसल का टाइम है, इसलिए बहुत डीजल की दिक्कत। किसान भी ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं क्योंकि अभी जो है वो फसल का सीजन आ गया है। बिल्कुल, स्टॉक भी करना कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ा रहा है लोगों की, क्योंकि आप स्टॉक करेंगे तो फिर बाकी जो आम जनता है जो रोजमर्रा में 50, 100, 200 रुपए का फ्यूल डलवाते हैं उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ, आपकी तरफ वापस लौटूंगी। हेमा भी हमारे साथ जुड़ गई है रायपुर से। हेमा, मैं आपकी तरफ लौटूंगी। सीतापुर से कुलदीप जुड़ा हुआ है। कुलदीप, आपके क्षेत्र में क्या संकट दिखाई दे रहा है, या जैसे कि बार बार जिक्र हो रहा है कि स्टॉक किया जा रहा है चीजों को, समस्या इसलिए विकट होती चली जा रही है? जी, आपको बता दें डीजल या हालात और जैसे कि आप पंप हालात को जिससे कि फैलाया जाने कहा जाता है कि पेट्रोल यहाँ से जो की बात तो जिलाधिकारी और पर लगे हुए हैं वो लगातार। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है कुलदीप, मैं लौटूंगी आपकी तरफ, दोबारा आपसे बात करेंगे। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। हेमा की तरफ मैं रुक कर लेती हूँ। हेमा, आपके क्षेत्र में किस तरह की शिकायतें आ रही हैं? जी बताइए। जी बिल्कुल, पश्चिम एशिया में संघर्ष का जो असर है वो भारत के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला और राजधानी रायपुर में बीते कुछ दिनों में
गैस सिलेंडर की समस्या को लेकर काफी परेशानी का सामना रायपुर की जनता को करना पड़ा। बता दूं कि अभी मैं इस वक्त गैस एजेंसी में मौजूद हूँ, जहाँ पर कुछ भीड़ नजर नहीं आ रही है, लेकिन बीते दिनों ऐसी समस्या थी यहाँ पर कि गैस एजेंसी में लोग लंबी लाइनों में कतारों में लगे हुए थे और उन्हें गैस सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो रही थी, डिलीवरी नहीं हो रही थी। साथ साथ तकनीकी खराबी का भी सामना लोगों को करना पड़ा और काफी लेट डिलीवरी के कारण जो है लोगों को गैस से जूझना पड़ा। और अगर मैं कमर्शियल सिलेंडर की बात करूँ तो कमर्शियल सिलेंडर जिस वजह से कुछ छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स है रायपुर वो बंद भी हो गए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई अभी भी नहीं हो रही है। लेकिन अगर मैं घरेलू सिलेंडर की बात करूं तो फिलहाल हालात घरेलू सिलेंडर को लेकर सामान्य है। डिलीवरी में कुछ दिनों की लेट देरी हो रही है, कुछ दिनों पहले जो है डिलीवरी जल्दी होती थी, लेकिन अभी हालात जो है थोड़े से बिगड़ने के बाद से डिलीवरी लेट हो रही है। इस वजह से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास एक ही सिलेंडर है, उन्हें समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी गैस सिलेंडर की काला बाजारी भी लगातार हो रही थी, जिस पर सरकार ने रोक लगाए हैं। वास्तु अधिनियम 1955 के तहत भी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई भी की गई है, लेकिन अभी फिलहाल हालात जो है वो सामान्य नजर आ रहे हैं यहाँ पर। जी ठीक है, यानी फिलहाल हालात यहाँ पर सामान्य नजर आ रहे हैं। ठीक है कुलदीप, अब आपके साथ भी कुछ गेस्ट मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा कीजिएगा। क्या वर्तमान में धरातल स्थिति है क्या क्षेत्र में आपके? जी तो यहाँ है एक जो लालबाग के पास वहाँ पे बहुत मात्रा में उपलब्ध है। देखिए बात की जाए पहले के रास्ते में लगा वो है लेकिन यहाँ कितों की कमी होनी है। कल जैसे कि कल करीबन दोपहर की बात कर लिया वो लोगों ने जैसे भीड़ इकट्ठी हो गई, लोग ज्यादा स्टोर करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी कोई सैनिक स्थिति है नहीं। कितना पेट्रोल उपलब्ध होगा? हमारे पास 20,000 लीटर है। जैसे कि बात करी जाए पहले तो ये भी उसके सामने आया था कल जैसे भी हालात बिगड़ते हैं कि जैसे कि पेट्रोल नहीं लोगों को बराबर सप्लाई बराबर आ भी नहीं है। यहाँ के कर्मियों ने बताया कि स्टाफ में रखा गया है, जैसे कि मुख्यमंत्री या जैसे कि बीबीआईपी कार्यक्रम नहीं अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए हमारे साथ तो ठीक है, आप और भी बातचीत कीजिए, कोशिश कीजिए कि और भी क्या कुछ चीज़ें हैं जो ज़मीन पर जो लोग हैं उनसे पता कर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पेट्रोल डीजल एलपीजी जिसको लेकर काफ़ी जगहों पर पैनिक है और पैनिक की वजह से लोग टंकियों की टंकियां भरवाने की कोशिश कर रहे हैं। सिलेंडरों की कतारें लग जा रही हैं जो एजेंसी हैं उनके बाहर, और कई जगहों से खबरें तो यही सामने आ रही हैं कि पर्चियाँ कटवाने के बाद दोबारा पहुँच जाते हैं पर्चियाँ कटवाने के लिए। तो ये जो आप लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं उसकी वजह से शॉर्टेज हो जा रहा है, क्योंकि फ्यूल पर्याप्त आ रहा है, जो पहले आता था वही फ्यूल आ रहा है, वही एलपीजी आपके क्षेत्र में पहुंच रही है, लेकिन आप लोग इकट्ठा कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो आपूर्ति है वो बाधित हो रही है। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके घरों में भी सिलेंडर पहुंच रहा है, आपके यहाँ फ्यूल भी पर्याप्त मिल रहा है। आपने पेट्रोल पंपों पर भी देखा, किसानों का भी समय है इस वक्त, तो वो भी अपनी गाड़ियों में डीजल भरवा रहे हैं। लेकिन स्टॉक मत कीजिए, अगर आप स्टॉक करेंगे तो दिक्कतें होंगी, और वो दिक्कतें फिर आपको लगेगा कि पैनिक क्रिएट हो रहा है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्ते।